नमस्कार बच्चों, सुप्रभात सभी को। जो आज हमारा जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है संधि। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? समास पढ़ा। अभी हम संधि पढ़ेंगे। संधि देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, संधि जॉइनिंग, ठीक है, जोड़ना अर्थात दो। अभी हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है संधि। तो सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेके यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है, और पूरा ध्यान देंगे। आपकी स्क्रीन में जो जो चल रहा होगा उसे विस्तार पूर्वक वहाँ पर लिखने का भी प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। वीडियो खत्म होने के पश्चात मैं आप लोगों को गृह कार्य दूंगा, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर जहाँ पर भी होगा वहाँ आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अभी ध्यान देंगे। तो देखिए परिभाषा सबसे ऊपर, देखो यहाँ पर परिभाषा है। ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये है परिभाषा। लिखा है, ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। आगे आगे भी पढ़ लेते हैं। पहले, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। देखो आप यहाँ पर साधारण से शब्दों में उसको हम समझेंगे। ध्वनियों के पास पास आ जाने, ध्वनि क्या होते हैं? जो भाषा होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है ध्वनि। जैसे आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऐसे आदि बहुत सारी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। तो इनके मिलने से, इनका जब योग होता है, इनको जब जोड़ा जाता है, इनको जब मेल कराया जाता है या मेल होता है, तो एक नया वर्ण होता है और उसमें जो विकार आ जाता है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? संधि। मतलब जोड़ दिया गया है दो वर्णों को। और संधि, आगे देखो, संधि युक्त शब्दों के अलग अलग करने को। अब इन्हीं का संधि विच्छेद की हम जब बात करेंगे, तो जब दो शब्द, इनको क्या करेंगे, जब एक शब्द को तोड़ देंगे अलग अलग वर्णों के आधार पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे लिखा है, देखो उदाहरण भी दिए हैं संधि के कुछ। संधि के शब्द का अर्थ है मेल। देखो, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण दिए हुए देखो, शरण धन आगत, इसका क्या हो जाता है? शरणागत। औ धन आ, इसका देखो इस शब्द का अंतिम, इसमें क्या निकल रहा है? ध्वनि अ। और इसका जो प्रारंभिक है, जो दूसरा पद है, उसका प्रारंभ शुरू वाला क्या है? आ। तो अ धन आ, ये क्या हो जाता है? बड़ा। अभी बताएंगे इसको कौन सी संधि क्या है इसके प्रकार में। शरणागत। उसी प्रकार भानु धन उदय, भानुदय। मनोह धन अनुकूल, मनोनुकूल। देव धन इंद्र, देवेंद्र। जगत धन ईश, बड़ी की मात्रा तो में ओ, ठीक है। जगत धन ईश, जगदीश, ठीक है। अभी आगे इसको विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे। पहला है, देखो यहाँ पर पहला, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसी अंडरलाइन कर देता हूँ कहाँ हम पहुँचे हुए हैं। हाँ, तो इसको पढ़ेंगे। पहला शब्द शरणागत है। शरणागत में क्या है? शरण धन आगत से बना हुआ है। शरण के अंत का अ और आगत के प्रारंभ का आ मिलकर क्या बन गया है? बड़ा बन गया है। इसमें दो स्वर देखो यहाँ पर है ना, शरण में अ, फिर धन आ किसका है? दूसरे वाले पद का, आगत का आ, प्रारंभ का। तो इनसे मिलकर क्या बन गया? आ। तो ये क्या भी स्वर, इसे बोलते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के बहुत सारे प्रकार है, भी वो आपको व्याख्या से समझा दूंगा। ये भी एक स्वर संधि का एक प्रकार है। जैसे इसमें क्या है, बहुत सारी स्वर संधियां हैं, 4 से 5, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृत्त संधि आदि, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, आगे बढ़ेंगे। जो दूसरी है, दूसरा शब्द देवेंद्र, उसमें क्या है? देखो, देव तथा इंद्र से बना है। देव के अंत में अ और इंद्र का ई मिलकर क्या बन गया है? ए। मतलब अ धन ई, ये सब क्या हो रहा है? वर्णों का, स्वरों का या ध्वनियों का क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। अ धन ई मिलकर क्या बन गया है? देखो यहाँ पर ये भी क्या है? स्वर संधि है। जब प्रारंभ का स्वर, ये दोनों स्वर हैं, और पहले वाले में देखो अ, दूसरे वाले में औधन ई, ठीक है। अगला तीसरा शब्द भानुदय, भानु धन उदय से बना है। भानु के अंत में क्या है? देखो सभी देखेंगे यहाँ पर, देखो थोड़ा समझा देता हूँ। भानु का क्या है? उ। ये देखो इसमें भानु का, देखो इसमें ना भानु, ये इसका उ और इसका भी क्या है? छोटा उ। तो भानुदय, उ धन उ मिलके क्या बना हुआ है? बड़ा उ बोलते हैं जो भानुदय, ठीक है। इसे भी क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। अगला चौथा शब्द क्या है? देखो ऊपर देखो उदाहरण में, यहाँ पर है चौथा शब्द जगदीश। जगत धन ईस, बड़ी की मात्रा है जगत। देखो त में हलंत है,
धन ई बड़ी, तो अ धन ई मिल गया, क्या बन गया? अच्छा यहाँ पर हाँ, तो में क्या अब हलंत आ गया, तो ये क्या हो गया? व्यंजन। अभी स्वर नहीं रहा तो व्यंजन हो गया, तो जहां से व्यंजन आ जाएगा तो स्वाभाविक है वो क्या हो जाएगी? संधि, व्यंजन संधि। इसमें स्वर नहीं आया है, जरूर है कि पीछे वाले में जो उत्तर पद है उसमें क्या है? बड़ी की मात्रा, लेकिन प्रारंभ में क्या है? उसके पहले पद के अंत या पहले शब्द के अंत में त हलंत के साथ आया, उसे क्या बोलते हैं? अब तो है, तो क्या होता है? व्यंजन होता है, स्वाभाविक है। अगला पांचवा शब्द मनोनुकूल, मनोधन अनुकूल से बना है। देखो विसर्ग आ गया है, तो यहाँ विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? देखो विसर्ग होता है, यहाँ देख लो ये दो बिंदी, ये फिर से देखो ये क्या है? विसर्ग है। जब दो बिंदियां होती है उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक विसर्ग, मनो धन अनुकूल, ये विसर्ग यहाँ पर लिखा हुआ, इसे विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग आते ही उसे विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से थोड़ा देखेंगे ध्यान से। अब लिखा हुआ संधि विच्छेद, उसी का उसने यहाँ पर क्या समझा दिया? संधि विच्छेद। मैंने बताया था विच्छेद, विखंडन, उसको तोड़ना, संधि को तोड़ना। कैसे तोड़ा है इसने? शरण आगत, देखो यहाँ पर शरण आगत, यहाँ है ना, यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको हेडिंग कर देता हूँ। देखो पहला है शरण धन आगत, किसको तोड़ दिया? एक शब्द है शरणागत, उसे शरण धन आगत में तोड़ दिया, ये संधि विच्छेद हो गया। देवेंद्र, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, देव धनेन्द्र, देवेंद्र। जगदीश, इसके जो संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द का, जगत धनीश, ये व्यंजन संधि है। तो हलंत, हलंत आते ही आप समझ लेंगे क्या है? व्यंजन संधि है। अगला है भानुदय, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ भानुदय, तो छोटा ऊ की मात्रा और बड़ी छोटी ऊ, ये छोटा ऊ धन छोटा ऊ, ये क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। ये बताऊंगा अभी कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, बता भी दिया है। तो भानुदय, ठीक है। तो ये क्या हुआ? स्वर संधि है। आगे ये समझ में आ गया होगा। अब है संधि के भेद, अब आगे संधि के भेद। तो मुख्यतः यहाँ पर दिया हुआ है संधि के 3 प्रकार होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये संधि के यहाँ पर है ना, संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है, देख लिया होगा सभी ने। आगे पहला है स्वर संधि, दूसरा होता है, अभी बता देता हूँ, व्यंजन संधि, नोट भी करेंगे कॉपी में, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां होती हैं बस, ठीक है। तो पहला स्वर संधि, ये थोड़ा सा लंबा होता है, क्यों? क्योंकि स्वरों का मेल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब स्वरों का मेल होगा या योग होगा, जोड़ होगा, या मिलन होगा उनका स्वरों का, तो उस समय स्वर संधि होगी। व्यंजन से इसका कोई संबंध नहीं है, तो व्यंजन हो जाएगी, व्यंजन आएगा तो यहाँ पर स्वरों का, तो स्वर ध्यान रखना है बस। अब कैसे? यहाँ देखो पहला लिखा हुआ है, इसमें पहला नियम, हाँ यहाँ नियम के तौर पे बताया गया है। अब देखो पहला है, यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में अ या आ हो, तो दोनों स्वरों के संधि होकर क्या बन जाता है? आ बन जाता है, बड़ा आ, ठीक है। औ धन, इसको सीधे समझ लेंगे, औ धन औ बराबर क्या हो जाता है? आ। देखो यहाँ पर चल रहा है, इसको समझा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ऐसे औ धन औ आ, कैसे? अब देखो उदाहरण, देखो यहाँ पे उदाहरण से ज्यादा समझाया जाता है। नियम धन अनुसार, नियम में औ, जो नियमो, मो है आखिरी वाला, इसको देखो मो, मो में क्या हो जाएगा इसका? ओ। मो क्या स्वर, उसमें ध्वनिया क्या आ रही है? मो का ओ, और धन इसका अनुसार का ओ, आगे वाला, तो ओ धन ओ आ, नियमा आ हो गया है। तो ये समझ जाओ बस, बाकी उदाहरण, ठीक है। आगे देखो उदाहरण, हिम धन आलय, ओ धन आ, ये देखो दिया आगे, हिमालय, विद्याधन अर्थी, ओ धन सॉरी आ धन आ, विद्यार्थी, विद्यालय, विद्याधन आलय, आ धन आ, विद्यालय, इसे बोलते हैं, सभी नोट करेंगे कॉपी में, दीर्घ संधि। इसे क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। इसकी पहचान क्या है? जब दो स्वर, स्वर कौन से होंगे? ओ धन ओ, या ओ स्वरों का ओ धन आ, इस टाइप, इस जो प्रकार से जब मिलते हैं, सेम ओ ई ऊ, ठीक है। जब ये ऐसा इस प्रकार के जो स्वर मिलते हैं, या इसे बोलते हैं ध्वनियां मिलती हैं, तो उन्हें बोलते हैं उस समय कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि की। इसके भी प्रकार है, दीर्घ संधि पहला प्रकार, इसके 5 प्रकार हैं, ध्यान रखना। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, मैंने बताया था अभी आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, सब आ रहा है। दूसरा नियम देखो, पढ़ो यहाँ पर ध्यान से। दूसरा नियम यहाँ पर है, यदि पहले शब्द के अंत में ई या बड़ी हो, तो दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी हो, तो दोनों स्वरों की संधि होकर बड़ी बन जाती है। ये भी क्या है? अपने आप में मैंने पहले ही बता दिया है, यह क्या है? यह भी दीर्घ संधि, मैंने बताया ना अभी, ओ धन ओ आ, बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा वाला मात्रा आ जाएगी। ई धन ई, चाहे कोई भी है, छोटी बड़ी, इन सबको मिला के बड़ी हो जाएगी, बड़ी।
ऊ धन ऊ मिला के बड़ा ऊ हो जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, ये भी अपने आप में क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे देखो तीसरा नियम, ध्यान से यहाँ पर मैं फिर से हेडलाइन कर देता हूँ। तीसरा, इसको पढ़ेंगे, इसके उदाहरण भी हैं, ऊपर वाले के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रवि धन इंद्र, देखो आया ना ई, औ धन ई, रवि ई, छोटी धन बड़ी, या छोटी धन छोटी बड़ी होगी, रविंद्र सब में बड़ी हो जाएगा। गिरी धन ईस, देखो गिरीश, मही धन इंद्र, ई धन ई सब में बड़ा हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं दीर्घ संधि। ये नोट कर लो कॉपी में। औ धन औ बड़ा, ई धन ई बड़ी, सब छोटा बड़ा सब बड़ा हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको मेल करेंगे, संधि बनाएंगे, तो सब में बड़ा हो जाएगा, समझ में। ठीक है, अगला आगे बढ़ो। नियम तीसरा देखो, यदि पहले शब्द के अंत में ऊ या बड़ा ऊ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों स्वरों से क्या बनता है, संधि होकर बड़ा ऊ बन जाता है। वही चीज आ गया, ऊधन ऊ बड़ा ऊ, रीधन ई धन ई बड़ी, औधन ओ बड़ा। तो उदाहरण से समझो, ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, ये लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, देखो गोला कर रहा हूँ, ये लिखा भी है दीर्घ संधि, ये भी दीर्घ संधि है। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, ये सॉरी यहाँ पर दीर्घ संधि है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, भानुधन उदय, क्या है, भानुधन उदय भानुदय, लघुधन उर्मी लघु उर्मी, तीसरा वधुधन उत्सव, ऊधन ऊ बड़ा ऊ सब में बड़ा ऊ हो गया, तो ये भी क्या है, दीर्घ संधि है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला नियम चौथा पढ़ेंगे सभी, ये देखो ध्यान से, ये सब साफ आ गया। नियम चौथा है, पहले शब्द के अंत में ओ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में छोटी या बड़ी हो, तो दोनों स्वरों से संधि होकर क्या बन जाता है, ए। ठीक है, एनक या एड़ी, ठीक है, ए बन हो जाता है। जैसे यहाँ देखो पहला, यहाँ पर फिर से चले जाते हैं, ये है ना, ये चल रहा हमारा भी पार्ट, यहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे वाला देखो, ये औधन औ, देखो यहाँ पर पहले उदाहरण देखेंगे, शुभ धन इच्छु, शुभेच्छु ए, औधन आ जब हो जाता है, ओ आ सॉरी प्रारंभ में जो होगा, पहला जो पद है उसका अंत में जब ओ आ स्वर आएगा, और दूसरे वाले में अंत में जो उसका पहला पद, पहला जो क्या होगा, वर्ण होगा, वो क्या है, ई। ये देखो ई, नर धन ईस, महाधन इंद्र, महाधन बड़ी, तो ये आगे वाले ओ आ इसमें क्या हो रहा है, स्वर हो रहे हैं, और इसके जो दूसरे वाले पद का पहला जो वर्ण है उसमें क्या आ रहा है, ई। तो ऐसे कैसे हो जाएगा, देखो लिखा है छोटी बड़ी हो, तो उस समय क्या हो जाता है, ए हो जाता अपने आप। देखो शुभ में ओ, शुभ का ओ, और इच्छु का ई, औधनी ए, शुभे ए, औधनी दूसरा, देखो नरधन ईस, औधन बड़ी नरेश, महाधन इंद्र, आधन ई महेंद्र, महाधन ईस महेश, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसको बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं यहाँ पर, गुण संधि। कॉपी में नोट कर लो फटाफट। ठीक है, गुण संधि। अगला देखो नियम पांचवा, इसको मिटा देते हैं, अगला चल रहा है पांचवा, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन लाल हो गया। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ेंगे, नियम पांचवा, ये थोड़ा सा एक मिनट, ये है नियम पांचवा, पहले शब्द के अंत में ओ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों स्वरों के संधि होकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखो ये भी गुण संधि है, कैसे, यहाँ पर कहाँ चल रहा है हमारा पांचवा, देखो औ धन, अब यहाँ देखो पहले सर्वधन उत्तम, ओ सर्व, सर्व ओ धन ऊ, दूसरे वाले क्या आया, ऊ छोटी ऊ, तो सर्वोत्तम ओ, ऊपर लिखा है ना, ओ हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुण संधि। दूसरा वाला उदाहरण भी देख लो, महा आ धन ऊ ओ, अभी दिखा है ना ऊपर देखो, ओ या आ के बाद ऊ हो जाता तो ओ हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, गुण संधि। ठीक है, ये इसकी पहचान है, या हमको अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, एक दो बार करेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हम जिंदगी भर के लिए। अगला नियम 6 पढ़ेंगे, पहले शब्द के अंत में ओ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में री हो, तो अर हो जाता है, अर। देखो ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म का ओ धन री, अर ब्रह्म ऋषि, महाधन ऋषि अर, महाधन ऋषि, महा आ धन री, आधन री क्या हो जाता है, ये वाला चल रहा है देखो, ये महर्षि अर, महर महर ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म ऋषि महर्षि। ठीक है, ये बन गया। तो नियम 6। अगला है 7वां नियम, नियम क्या है, पहले शब्द के अंत में ओ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ए या बड़े एक हो, तो दोनों स्वरों से, सब पूरा स्वर का है, स्वर संधि होकर क्या हो जाता है, बड़ा आई हो जाता है।
ये तो बड़ा आई है, ठीक है, ए या आई हो तो क्या हो जाता है, बड़ा आई, बड़ा हो जाता है आई। कैसे, अ या आ के बाद, देखो उदाहरण से, मत धन ऐक्य, बड़ा वाला तो बड़ी मात्रा हो जाएगी मतैक्य। औधन आ, ठीक है, ये सॉरी औधन आई। सदाधन एव, सदाधन आधन ए ऊपर लिखा हुआ है तो क्या हो जाता है, बड़ी मात्रा हो जाती है सदैव। इसे बोलते हैं, नोट कर लो कॉपी में, वृद्धि संधि। कब, जब अ और आ का, इन स्वरों का या इन ध्वनियों का मेल होता है तो क्या हो जाता है, बड़ी, ए या आई। ठीक है, अगला देखो, 8वां नियम, पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, ठीक है, और दूसरे शब्द के आरंभ में ओ या आओ हो तो दोनों स्वर क्या बन जाता है, ऐसे संधि होकर बड़ाओ, ओ और आओ, बड़ा आओ हो जाता है ना कि छोटा आओ। कैसे, देखो, वन धन औषधि, देखो औ धन ओ, बड़ाओ वन औषधि। महाधन औषधि, महाऔषधि, बड़ा ओ हो जाता। बस ये ध्यान रखना है पीछे क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, दो वर्णों या दो ध्वनियों को मेल से, वही क्या है, संधि है। ठीक है, आगे देखो, अगला सॉरी, अगला देखो, नियम 9वां। ठीक है, नियम ने पहले शब्द के अंत में ई, यहां पर चल रहा है नियम 9वां, ये वाला, एक मिनट ये कर लेता हूँ। पहले शब्द के अंत में ई या बड़ी हो और दूसरे शब्द के आरंभ में ई या बड़ी हो को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो ई और बड़ी बदल कर क्या हो जाता है, हो स्वर हो तो ई और बड़ी बदल कर क्या बन जाता है, य हो जाता है। ठीक है, अब देखो य कैसे हो जाता है, यहाँ पर देखो नीचे, इसे बोलते हैं यण संधि, ये पहचान है भाई, आपको याद रखना कैसे, उदाहरण समझो, अधिधन अक्ष ई, पहले का अधि का ई, यहाँ देखो ये अधि का ई और अ का अ, ई धन अ क्या हो जाता है, य, अध्यक्ष। इति ईधन आ, इति धन आदि, ईधन आ इत्यादि या, य। अतिधन उत्तम, अतिधन उत्तम, अत्युत्तम। अभिधन ईधन उ, अभ्युदय, अभ्युदय। प्रति ईधन एक, एक, प्रत्येक। आ गया ना, क्या आ रहा है, य। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा सभी, यार नोट कर लो कॉपी फटाफट, ये क्या है, यण संधि। ठीक है, आगे अगला, यहां पर देखो नियम 10, फटाफट पढ़ेंगे। पहले शब्द के अंत में उ या बड़ा उ हो और दूसरे शब्द के आरंभ में छोटा उ और या बड़ा उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, कोई अन्य स्वर कैसे हो तो उ क्या बन जाता है, देखो उ या उ के स्थान पर वो हो जाता है। अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कैसे, देखो, सुधन आगत, छोटा उ धन आ, ये नियम है, छोटा उ धन आ, सु का छोटा उ और आ, उ मैंने बताया पहले लिखा है ऊपर, देखो ध्यान से, ये वाला चल रहा है, देखो ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये चल रहा है, तो ऊधन आ, वाह लिख दिया ना उसने, वो या वो हो जाता है, मतलब वाह, स्वागतम या स्वागत, सूदन आगत स्वागत। अनुधनेशन, अन्वेषण, वो, अभी क्या होगा, ई और ए मिलके वे, वो हो जा रहा है, तो ये परिवर्तन अपने आप हो जाता है, इसे बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है, इसको भी बोलते हैं यण संधि। अब एक अंतिम है, और ये देखो 4 प्रकार की संधि बता दी मैंने, क्या क्या बताई हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अब आखिरी आ रही है, यहाँ पर देखो लिख भी दिया मैंने, पहले ही गोला कर देता हूँ, ये वाला चल रहा अयादि, सब पढ़ेंगे। छोटा ए, बड़ा ए और ओ और आउ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आई आओ और आओ हो जाती है। क्या परिवर्तन आ गया इसमें, जब ए आई और ओ आओ से परे किसी भी स्वर के साथ इसका स्वर, स्वर होगा पीछे, पहले ए आओ, ए आओ आओ, ओ आओ सॉरी, तो ये सब पहले होगा, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, पहले क्या है, ये ए ओ ये पहले स्वर होंगे, उसके बाद जब दूसरा क्या आ जाएगा, ये वाला ओ आ जाएगा, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाता है, क्या बोला है इसमें, ये आई आओ आओ। अब कैसे, देखो ने, ए आया ना, ए धन अ, बाद वाला क्या, सारे क्या है, स्वर। ठीक है, तो ए धन अ क्या हो जाएगा, नयन, य अय नय, गैधन गायक, पोधन पवन वो। ठीक है, औ पोधन पावधन और पावक, नौ नौधन इक नाविक। ठीक है, ये इसकी पहचान है, तो इसे बोलते हैं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ, इसे बोलते हैं अयादि संधि। ठीक है, नोट कर लेंगे कॉपी में। आगे अब देखो, ये हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा, एक दो बार अभ्यास करेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। अगला है व्यंजन संधि, फटाफट व्यंजन पढ़ेंगे, यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये वाला पोर्शन चल रहा हमारा। ठीक है, व्यंजन ये यहाँ पर, ठीक है, ये
ये देखो, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि बोलती है। व्यंजन का व्यंजन आ गया, व्यंजन का अर्थ ही क्या है? व्यंजन संधि। जहां व्यंजन दिख गया वहां क्या हो जाएगा? पूरा व्यंजन संधि। कैसे समझेंगे? जब व्यंजन आगे होगा उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए उसके मेल से क्या बन जाएगा? या व्यंजन का व्यंजन से क ख, इनको मिला के जो भी बनेगा, तो व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, आगे अब ये वाला चल रहा नियम एक। इसके देखो यहाँ पर नियम एक, ये देखो पढ़ो, इसे पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है इसका? यदि पहले शब्द के अंत में अघोष व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आरंभ में सघोष व्यंजन, ये देखो अघोष और सघोष, इसी में फटाफट इसको भी समझा दूंगा। यह स्वर हो तो पहले शब्द के अंत वाले अघोष व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग के सघोष व्यंजन हो जाते हैं। देखो अघोष सघोष की पूरी कहानी आ गई है। क का गौ, देखो यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है। क का गौ, टॉ का सब पढ़ेंगे, टॉ का ड और तौ का दो, उदाहरण से समझेंगे, नीचे देखेंगे भी। ठीक, आगे यहाँ देखो, ये वाला चल रहा है ना, इस पर हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अघोष सघोष, इसको समझने से पहले हम अघोष सघोष, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सब, यहाँ देखेंगे ये वाला पोर्शन पहले। ठीक है, इधर को, ठीक, इसमें है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ध्वनियाँ हैं, वर्ण हैं, वर्णों के वर्ग हैं। क वर्ग, ये लिखा हुआ है पहले शुरू में, छोटा सा क वर्ग, दूसरा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब हम घोष और अघोष को समझ रहे हैं, तो घोष क्या होता है और अघोष क्या होता है, देखो इससे समझ में आ जाएगा। पहले ध्यान से देखो, घोष किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन होता है। स्वर तंत्र में से गले से जब ध्वनि का कंपन, एक कंपन जैसा होगा, तो उस समय क्या होगा? गर अर, ऐसे, ये तो है ना, तो ऐसे अर, तो ये क्या है सारा, इसे बोलते हैं, ऐसे व्यंजनों को क्या बोलते हैं? घोष या सघोष। और दूसरा नोट कर लेंगे, अघोष किसे बोलते हैं? जिसमें नहीं होता है, जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कोई भी कंपन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? अघोष। जब कंपन नहीं होगा तो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अघोष। अब यहाँ पर देखो पहले, एक मिनट, हाँ ये देखो, क वर्ग से यहाँ देखेंगे ऊपर, ठीक है, यहाँ चल रहा है क ख ग घ ङ, पहला वर्ग क, च छ ज झ य, आ रहा ना च छ ज झ, हाँ यो, ट ठ ड ढ ण, ये सभी को आता होगा। त थ द ध न, प फ प वर्ग हो या प फ ब भ म, ये चार क्या है? पांच वर्ग हैं। ठीक है, तो पांच वर्ग हैं इसमें, क वर्ग हाँ, तो जो पहला ये वाला है देखो, क और ख, ये वाली सीधे ना, मैं लाइन खींचने में थोड़ा ये सॉरी, हाँ कट गया है, रुको एक मिनट, थोड़ा सा, अरे अरे हाँ, यहाँ देखो, ये क और ख, क और ख जो पहले वाला है ये क्या है? सारे अघोष हैं। और जो दूसरे हैं ग घ ङ, ये सारे क्या हैं? ये वाला जो पूरे जो नीचे को है, ये सारे वर्ग क्या है? ग ख, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब क्या है? अघोष। और जो बाद के चार जो तीनों हैं, ग घ ङ ज झ य ट ठ, ये सारे क्या है इसमें? ये इन्हें बोलते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको बस, ये पीछे वाला, ये सारे क्या हैं? सघोष। अब इनमें आप उदाहरण से भी आप समझ सकते हो। और जब आप क्या कहते हैं वो अभ्यास करोगे, खुद ही देखो, आप प्रयास करो इसका। क हल्का देखो, क ख, इसमें ज़्यादा क्या है? इसमें देखो, खुद ही देखो, ये अघोष हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कंपन नहीं हो रहा। लेकिन आगे को देखो, ग घ ङ च, ऐसे, ठीक है, च हल्का होगा, च छ ज झ, थोड़ा सा हल्का सा कंपन आ जाएगा, ज झ, देखो गले में देखना, आपका प्रयास करोगे तो ये क्या हो जाएंगे? सघोष, घोष। तो ये है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा, इसको विस्तार से बस इतना समझने के लिए आपके काफ़ी है। अब इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है? इसका नियम कौन सा बताया उसने? क्या हो जाता है? क का ग हो जाता है जब अघोष और अघोष का होता है, और ट का ड और त का द। अब यहाँ देख लो सभी, देखो, दिख क, हलंत आ गया। सबसे पहली पहचान तो व्यंजन की होगी, जिसमें भी हलंत होगा वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। बस सबसे पहला, दिक का क व्यंजन है, धन ग दिया है ना ऊपर, क का ग हो जाता है, देखो ये क का ग हो जाता है। दिग्गज, देखो यहाँ ये दिग्गज। वाक धन ईस, वागीस। सठ धन दर्शन, सठ दर्शन। ये ट का ड हो गया है, यहाँ देखो सठ, ट का ड, और यहाँ देखो ड में सडानन, ये सडानन। सत धन आचार, सदाचार। सत धन धन सत धर्म। जगत धन ई, जगदीश। त धन ई, देखो ऊपर दिया सारा, तो द हो गया, तो ई जगदीश। ये क्या हो गया? व्यंजन संधि। दूसरा नियम देखो, आगे बढ़ो, ये देखो ये वाला फटाफट। अगला है, यदि पहले शब्द के अंत में क या त हो, देख लो आपका पहले शब्द दूसरे शब्द के अंत में क्या चल रहा है? क या त हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई पंचम वर्ण या अथवा नासिक के व्यंजन हो, तो क का ङ और त का न हो जाता है। बस ये याद रखना है। अब इसमें आ गया एक बहुत ही खतरनाक चीज, मैंने अंडरलाइन भी किया है, ये कोई
गोला कर देता हूँ। पंचम वर्ण उसे बोलते हैं नासिक्य वर्ण व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, ठीक है, अनुनासिक या नासिक, इसको आप कॉपी में नोट कर लो किसे बोलते हैं। अब यहाँ देखो ऊपर चले जाएंगे थोड़ा सा, ये वाला जो हम पढ़ रहे थे ना भी वर्ग वाला व्यंजनों का, तो वर्ग ये पंचम वाला देखो लास्ट में, थोड़ा सा इसको एक मिनट, ये वाला आप देखो, ये लास्ट में देखो अंग, नीचे को देखो य अण न म, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे होते हैं ना अनुनासिक या नासिक, नाक से आता ना अण, देखो अंग य अण न म, नाक मुंह से बोला जाता है तो इन्हें पंचम वर्ण बोलते हैं। देखो पंचम गिनो, क ख ग घ ङ, चार के बाद पांचवा, ट च छ ज झ य पांचवा, ट ठ ड ढ ण पांचवा, त थ द ध न पांचवा, देखो ये है ना पंचम वर्ण। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसका, क का, ये देखो यहाँ पर क का यो तो का न हो जाता है। पढ़ो पहला उदाहरण है, वाक धनमय वाग्मय, ये अंगो आ गया ना, यो अंगो, जगत धन नाश नाथ सॉरी जगन्नाथ, तत् धनमय तन्मय, सत धन मार्ग सन्मार्ग, समझ में आया, ठीक है। आगे देखो अगला नियम तीसरा, ये ठीक है, ये होने वाला है आपकी थोड़ा सा, ये आ गया साफ, ठीक है। नियम तीसरा है, यदि पहले शब्द के अंत में त हो और दूसरे शब्द के आरंभ में च ज या ल हो तो क्रमशः क्या हो जाता है, देखो त हो पहले में और दूसरे वाले में क्या हो जाए, दूसरे शब्द में च ज य, तो इस बदल जाता है किसमें, च का त सॉरी च ज ल हो जाता है। ये कैसे, आप देखो उदाहरण समझ लो, दिखा दिया, सत धन चरित्र त धन च सच, ये देखो यहाँ एक मिनट, ये वाला पोर्शन चल रहा है, इसको ध्यान से देखो, इसको भी ठीक है, त धन च आगे लिखा हुआ है, सचरित्र, सत धन जन सज्जन, कैसे बदल गया, त का ज, सत धन जल त का ज उज्ज्वल, सॉरी उत धन जल उज्ज्वल, तत धन लीन त का ल तल्लीन। क्लियर है, समझ में आ गया सभी के, एक बार अभ्यास करेंगे हो जाएगा, ठीक है। बस अब अंतिम जो मैंने बताया था ना, पहले बताया था आपको स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा अब है विसर्ग संधि, ये चल रहा है। थोड़ा सा इसको ऐसे गोला कर देता हूँ, चलो समझने के लिए, यहाँ मैं कहाँ चलने, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ, विसर्ग ऐसे, ठीक। आगे देखो, अब इसको इसमें विसर्ग में क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ेंगे, विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन आ जाने पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग के पास स्वर या व्यंजन, विसर्ग अपने आप में क्या होता है मैंने बता दिया पहले, ये दो बिंदु, फिर से देखो ये जब ये दो बिंदु हो जाते हैं ऐसे, किसी स्वर के बाद किसी व्यंजन के बाद ये जो विसर्ग आ जाता है उसे अपने आप में विसर्ग बोल देते हैं। तो विसर्ग जहाँ पर भी प्रयोग किया जाएगा वो विसर्ग संधि हो जाएगी। इसका नियम पहला देखो, यहाँ देखो, यहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है, ये वाला नियम, ये नियम मैंने अंडरलाइन कर दिया है। विसर्ग नियम पहला फटाफट, विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में घोष व्यंजन हो तो इसे विसर्ग, देखो आगे ना चिन्ह, ये गोल कर देता हूँ, ये क्या है विसर्ग, तो इसे ओ हो जाता है। भाई ये आपको देख लेना है, अ के बाद घोष व्यंजन, घोष क्या होता है मैंने बताया आपको, वर्ण कौन सा घोष बताया था, पीछे के ग घ वाला, पीछे के तीन, तो वो क्या हो जाते हैं घोष। अब देखो गौ मैंने बोला था ना, अब देखो यहाँ ध्यान से ये चल रहा है, इसको यहाँ कर लेता हूँ, नियम पहला उदाहरण से समझेंगे। देखो मनह धन भाव, पहले तो बहुत ही आसान हो गया, मनह, मनह में विसर्ग लगा है, अपने आप में पहचान हो गई ये क्या है, विसर्ग संधि है, क्या है विसर्ग संधि। तो मनह ऊपर लिखा भी है, नह अ के बाद घोष व्यंजन भ, ठीक है, प फ ब भ आया ना, प फ ब भ, प वर्ग का चौथा पांचवा, चौथा, तो चौथा क्या होता है घोष, ये मैंने बता दिया, ऊपर लिखा उसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा। तो मनोभाव ओ हो जाता है, या देखो यहाँ पर लिखा है क्या हो जाता है, ओ हो जाता है मनोभाव। अध्योधन गीत, वैसे भी सिंपल है, बहुत साधारण से, विसर्ग है, अध्योधन गति अधोगति, लेकिन क्या बदल कैसे जाता है ये समझना है, अधोगति ओ हो जाता है, गोला में कर रखा है, ठीक है। अगला यहाँ पहुंच गए, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो तो सघोष व्यंजन हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे देखो पहले विसर्ग है धन द र उ, ऐसे देखो विसर्ग के पास जब द उ आया है ना, यहाँ पर देखो ये वाला द उ ध मु, तो ये र हो जाता है। देखो उदाहरण समझेंगे, ठीक है। अतः धन देसी अंतरदेशी, दुहु धन उपयोग, यहाँ देखो ये उदाहरण चल रहे हैं, दुहु धन उपयोग विसर्ग भी है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, दुरुपयोग, लेकिन क्या बन जाता है र आया है ना, अंतरदेशी में यह र में बदल गया, दुरुपयोग, दुहु धन उपयोग र आ गया बीच में, दुरुपयोग र, ठीक है। निधन धन आ गया ना, धौक में बीच में र, निर्धन, ये सब समझना है। नियम तीसरा देखो फटाफट आगे, यदि विसर्ग के बाद, तीसरा यहाँ पहुंच गए, नियम 3
यदि विसर्ग के बाद च या छ अघोष ध्वनियां हो तो विसर्ग का तालवी स हो जाता है। जैसे निधन चल, यहाँ देखो ये वाला ये निश्चल, निधन चल आगे ना ऊपर देखो पढ़ लो, 100 हो जाता है, निश्चल बदल गया 100, देखो ये 100 हो गया, निधन चल निश्चल हो गया। बहुत सारा देखो नियम 4 फटाफट आगे पढ़ेंगे, सॉरी इसको मिटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं, पेन निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ अगला है यदि विसर्ग, ये वाला ठीक है, यदि विसर्ग से पहले छोटी बड़ा ऊ हो और बाद में क प फ अघोष ध्वनियां हो तो विसर्ग का क्या मूर्धन स इसे बोलते हैं, तालवी श मूर्धन, ये बोलते हैं इसे मूर्धन श, मैं बता रहा था जी मुद्दंती स मूर्धन श, तालवी श और मूर्धन स ऐसे करके। तो यहाँ पर जो ये है ना गोला, ये मूर्धन श है, ठीक है। तो यहाँ देख लो क धन श, कैसे नीधन कपट निष्कपट स आया है बीच में, कैसे नियम के अनुसार, नीधन फल निष्फल, नीधन पक्ष निष्पक्ष, दूधन प्रचार दुष्प्रचार, दूधन कर्म दुष्कर्म, ठीक है। ये अभ्यास आप करेंगे समझ में आ जाएगा। अगला देखो, ठीक है, अगला है 5वां नियम, यदि विसर्ग के बाद त अघोष ध्वनि हो तो विसर्ग का श हो जाता है, सॉरी स हो जाता है। अब देखो ध्यान से, अघोष मैंने बता दिया, सघोष और अघोष, ये निधन उदाहरण से देखेंगे, ये निधन तेज विसर्ग भी है, निस्तेज स हो गया है, ये वाला स, ये नमोदन तेज नमस्ते, नमोदन ते नमस्ते, ठीक है। अगला नियम फटाफट, अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो अच्छा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आज हमने क्या पढ़ा है, स्वर पढ़ा है, स्वर के भाग पढ़े हैं, स्वर के क्या थोड़ा सा वो बता देता हूँ, एक बार आपका पुनरावृत्ति करवा देता हूँ। तो स्वर के 5 जो स्वर संधि पढ़ी, संधि के 3 भाग है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी भाग होते हैं, उसमें मैंने बताया सभी आपको, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और व्यंजन संधि के मैंने प्रकार बता दिया है, जिसमें व्यंजन व्यंजन का होता है, ठीक है, व्यंजन संधि। विसर्ग क्या हो जाता है, जिसमें विसर्ग हो और उसके कुछ नियम होते हैं, वो आपके सामने है, या आप नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। अब हम कुछ अभ्यास, जितना हमने भी पढ़ा है कुछ अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ तैयारी करी है आप लोगों के लिए, समझा, उदाहरण के लिए समझ में आ जाएगा। पहला देखो, यहाँ पर पहला है ये वाला, ठीक है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, खुद ही आप अपना क्या करेंगे, इसमें अपना आकलन करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, अपने आप बताएंगे। तो क्या कहते हैं 2 वर्णों के मेल से, मैंने बताया ना 2 वर्णों के मेल से एक विकार उत्पन्न हो जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक मिनट मार्कर लेते हैं, ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इसे संधि, सभी को आता है, बहुत अब सब समझ में आ गया सभी के। अगला देखो दूसरा, कपीस में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, या क्या नाम है, कपीस में संधि कौन सी है, ये पूछ रहा कपीस। तो इसको हम जब संधि विच्छेद करेंगे, कपी धन ईस, कपी धन ईस, ई धनी ऊ धनु औधनो आ, बड़ा बड़ी बड़ी ऊ, ऐसे करके इसको बदल जाता, तो उसे बोलते हैं, ये उसे बोलते हैं दीर्घ संधि, ठीक है, काट दो। अगला है तीसरा, ये देखो, हाँ, सदैव में प्रयुक्त संधि, यह थोड़ा गड़बड़ किया हुआ हो रखा है, कोई नहीं, चलो ठीक है, इसको ये काट देंगे। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सदैव, सदाधन है, उसको तोड़ेंगे, सदाधन है, आधन ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, आधन ए, तो ये हो जाएगा इसमें आधन, अच्छा इसमें दिया ही नहीं है असल में, स्वर इसमें सीधे पूछ रहा है कौन सी संधि है, आधन ए, ये स्वाभाविक है कि स्वर संधि है, तो स्वर संधि है, और इसका भाग भी हो जाएगा आधन ए, तो इसे बोलते हैं ई ऊ री ए, ये हो जाएगी वृद्धि संधि, जो यहाँ पर है होने को, तो ये है इसका आंसर स्वर संधि, लेकिन इसे स्वर संधि का भी भाग है वृद्धि संधि, ठीक है। अगला चौथा, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक, तोड़ेंगे इसको, देखो चेक करो, प्रतिध्वनि सब देखो, फटाफट देखो बताओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो सभी को आता है ये वाला, प्रति एक, इसको ले लेते हैं, ठीक है, एक मिनट बेटा, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये वाला प्रतिधन, ये ठीक है, ऐसे ये वाला एक, प्रतिधन एक, ठीक। अगला ग्रीस का सही संधि विच्छेद करो, गिरिधन ईस, ठीक है, ये वाला, ये भी बहुत सरल है, स्वर संधि का थोड़ी गड़बड़ हो जा रही है, गिरिधन ईस, ठीक है। अगला मनोभाव, मनो ये विसर्ग संधि, मनोधन भाव, तो क्या हो जाएगा, मनोभाव, ये मनोधन भाव, मनोभाव, ये क्या विसर्ग संधि का है। अगला आगे बढ़ो, ठीक है, ये निधन विकार, निर्विकार विसर्ग संधि, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्विकार,
ये वाला, ठीक है। उसके बाद उत्धन हार, उद्धार, उत्धन हार, ये हो जाएगा उद्धार। देखो ये दृग धन अंचल, दृक धन अंचल, दृग नहीं होगा दृक, तो क्या है व्यंजन संधि है, ठीक है, ये बता दिखा मैंने आप लोगों को। अगला है पर्यावरण, अरे एक मिनट, पर्यावरण, तो परिधन आवरण, परिधन ये वाला बी वाला, परिधन आवरण। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, आपको क्या समझाया संधि के बारे में। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कॉपी पेन लेके इसको आपने बैठे होंगे और अभ्यास भी करा होगा। और एक इच्छा है कि आप एक दो बार इसका फिर से इसको देखें और इसका अभ्यास करें, अवश्य आपके समझ में आ जाएगा। तो सर धन्यवाद आज के लिए, ठीक है।